बहुत स्वागत है। धन्यवाद बहन, जय श्री राम। शास्त्री जी, मैं बहुत लोगों से मिली, मैं उनके मन में उतर कर देखना चाहती थी कि वो आपको कैसे देख रहे हैं। आज जब मैं आपके सामने हूँ तो मेरे अपने सवाल तो बहुत कम होंगे, जितने सवाल होंगे वो देश के अलग अलग शख्स से मैं मिली हूँ उनके सवाल होंगे। कोई आपको पवित्र कहता है, पुण्य कहता है, कोई आपको कहता है कि पाखंड हो रहा है, कोई आपको कहता है खूबसूरत सा एक लड़का है जो देश को अखंड बनाने के लिए निकला है, कोई कहता है एजेंडे पर काम करने के लिए निकला। मैं आपसे पूछ रही हूँ, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं कौन? जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। भगवान के दरबार में बागेश्वर बालाजी को जो जिस दृष्टि से देखता है उसको वैसे ही दिखाई पड़ता है। हम तो केवल बागेश्वर बालाजी के दास। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, ना तो हमने कभी ये कहा कि हम कोई ईश्वर हैं, ना हम कभी ये कहते हैं कि हम कोई चमत्कारी हैं, और ये भी नहीं हम कहते कि कुछ हैं। हम जो आम इंसान हैं हम वो हैं, पर जैसे भी हैं अपने हनुमान जी के हैं, बागेश्वर बालाजी के हैं, और उनका पुण्य प्रताप है और उनका आशीर्वाद है कि ये बात होती रहनी चाहिए। ये आम इंसान के अंदर इतनी ताकत कहाँ से आ गई? वो प्रभु कृपा से, ताकत, प्रभु कृपा से। और ये ताकत को आप कैसे एक्सप्लेन करते हैं? ये क्या ताकत? गुरु कृपा से, ध्यान, हनुमान चालीसा का पाठ, हमारे अध्यात्म की मंत्र विधा, हमारे वैदिक परंपरा, हमारे ऋषियों की तपस्या का फल, दादा गुरुजी की मेडिटेशन साधना तपस्या का फल, सन्यासी बाबा का वरद हस्त जो सूक्ष्म रूप से देवत्व रूप में है, और उनका साधना जिसकी खोज आज तक विज्ञान नहीं कर पाया, वही ईश्वर की कृपा। तो आप किसी शख्स को देखते हैं और आपको ज्ञान हो जाता है कि इसके साथ क्या हो रहा है? बागेश्वर बालाजी का ध्यान करते हैं और दरबार पर बैठते हैं तो बिल्कुल हो जाता है। दरबार की गद्दी पर प्रार्थना करते हैं, जो हमारी परंपरा है दादा गुरुजी की, ध्यान करते हैं तो हो जाता है। इसका कोई टाइम है या ये ध्यान कभी भी शुरू कर सकते हैं बालाजी की दया से। बस प्रार्थना की आज्ञा लेनी होती है। हम वहाँ जा रहे हैं गुरुजी, वहाँ कथा है, आप कृपा कीजिए, वहाँ भी कुछ लोग आएंगे जिनकी पीड़ाएं होगी, जिनको अपने जीवन का मार्गदर्शन चाहिए तो कृपा कर दीजिए, वो कृपा कर देते हैं सहज, बस दयालु हैं क्योंकि भगवान। शास्त्री जी, जब ये सब चल रहा था, जब अचानक आप मीडिया में आए तो अलग अलग चैनलों पर और हमारे खुद के एबीपी न्यूज़ पर हम मैजिशियंस लेकर आए। जो चीज़ आप कर रहे थे उन्होंने दावा किया कि वो भी कर सकते हैं। हमारे जैसा किया? हाँ, वो ये बता बिफोर टाइम पर्चा लिखा, वो पर्चा नहीं, टाइम पर्चा लिखा, वो स्लेट पे लिख देते। बिफोर टाइम लिखा? हाँ, बिफोर टाइम लिख दिया कि किसके मन में क्या है या कौन कुछ क्या कहेगा, क्या बोलेगा, उसकी समस्या का समाधान ऐसे हो जाएगा। सब उन्होंने करके दिखाया। समस्या का समाधान भी? समस्या का समाधान तो आप कहते हैं कि बागेश्वर धाम वाले कर देंगे। हाँ। लेकिन उन्होंने वो सब करके दिखाया। कला और दरबार दोनों में जमीन आसमान का अंतर। कांच और मणि दिखाई देने में एक जैसे हो सकते हैं, पर दोनों का वजन अंदर का बहुत ताकतवर होता है। कांच चमकदार मणि के जैसे हो सकता है, पर मणि की जैसी लीला नहीं कर सकता है, मणि के समान अवस्था में बिक नहीं सकता है। तो कांच और मणि दोनों को आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं, दोनों को एक साथ नहीं बेच सकते हैं। पदार्थ, पेय पदार्थ में पेट्रोल और डीजल दोनों लिक्विड हैं, पर दोनों का रेट और दोनों की ताकत अलग अलग है। पानी, सामान्य पानी और बिसलरी पानी, सामान्य पानी और बिसलरी की पानी की कीमत में अंतर है। बिसलरी का पानी 20 रुपए के बाहर मिलता है और सामान्य पानी कहीं पर भी खेत, कुआं, कूप में, नल में मिल जाता है और वो आपके पास पहुंच जाता है। हाँ, लेकिन तो अध्यात्म शक्ति और आध्यात्मिक लीला को, वैदिक परंपरा को, ऋषियों की परंपरा को, कला से, कला है, कला का हम नकारते नहीं है। कला में किलो की आवश्यकता है, उसकी एक सीमा है। कला में माइंड रीडिंग करनी है, उसको पढ़ना है। शास्त्री जी की कला है कृपा। आप इसे कृपा कहते हैं? हम नहीं कहते हैं, सब मानते हैं। आप ये कहते हैं कि आपके ऊपर कृपा है और आप उस कृपा को जनता तक पहुंचा देते हैं। बिल्कुल। जो पीड़ित हैं उन तक पहुंचा देते हैं। बिल्कुल। और इसमें बुराई भी क्या है? नहीं, क्योंकि आरोप लग रहे हैं और इसीलिए मैंने आपसे कहा था। आरोप लगाने वालों ने तो भगवान राम को भी नहीं छोड़ा, वो हमें कब छोड़ेंगे? उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। सेम टू यू, हमारी तरफ से बोल दीजिए। वो ये कहते हैं कि आपने हर जगह अपने लोग लगाए हुए हैं, उसके लिए तो जगह जगह दरबार लगता है, कहाँ दर तक लोग लगाएंगे? उसके लिए आकर देखना चाहिए। कहने के लिए तो लोग टीवी चैनल को भी कह देते हैं बिकाऊ है, गोदी मीडिया है, पर हकीकत कुछ और होती है। जो सच होता है वो होता है।
तो आप ये आप कह अगर रहे हैं- पक्ष में दिखाएंगे तो लोग आपको गोदी मीडिया कहेगा, आप विरोध में दिखाएंगे तो लोग आपको वामपंथी या दूसरी विचारधारा का कहेगा। ये तो लोग नहीं, लेकिन आपको पक्ष- कमेंट्स भी ऐसा करते हैं लेकिन लोग। पक्ष तो जनता अपने हिसाब से डिसाइड करती है ना। उससे हमें जनता के पक्ष से, जनता के उससे हमें मतलब नहीं, हमें अपने सनातन से मतलब। सनातनीय हिंदुओं को, सनातनीय लोगों को मानव पीड़ा को देखकर वो किसी भी पंथ का है, हमारी जो परंपरा की मंत्र विधा है, ये हमारे पास इसको कहते हैं ध्वनि चिकित्सा, मंत्र चिकित्सा। ये जो हमारे पास है, इसके द्वारा किसी का अगर भला हो रहा, ईश्वर ने हमको चुना है, हम अपनी सेवा कर रहे हैं। अब कौन क्या कहता, किसको जलन हो रही, किसको मिर्ची लग रही, कौन किससे कंपेयर कर रहा। पौंड्रक भी भगवान कृष्ण से अपने आप को कंपेयर कर रहा था, पर पौंड्रक थे, भगवान कृष्ण थे। और पौंड्रक तो भगवान कृष्ण से ज़्यादा स्टाइल देता था, 4 हाथ लगा, 2 हाथ नकली लगाया था, एक चक्षुदर्शन का खटका लगाया था, बटन दबाता था, वो शिव 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 घूमता था। भगवान कृष्ण को वो तांत्रिक कहता था। तो ये पौंड्रक वाले लोग ऐसा बोले। पर वो स्टाइल तो आप भी दिखाते हैं। आप हमने पर कोई ये आरोप स्टाइल नहीं लगाते दिखाया। हैं। आपकी कोई स्टाइल, हमारी स्टाइल नहीं है। अब हमारी कोई स्टाइल करे कॉपी तो हमें कोई दिक्कत नहीं। इस इलाके में भी बहुत से आप जैसे हैं, या ये कहने की कोशिश करते हैं कि आपकी तरह वो भी पर्चा लिख लेते हैं। खबर नहीं, हम कभी गए नहीं। आप उनमें से किसी को नहीं जानते हैं? आप जानते हैं, हमारे जानकारी में पंडोकर सरकार हैं, जो हमारे एक जगह एक बार मिले भी हैं और दूरभाष से चर्चा भी हुई है, और बागेश्वर धाम पर आने वाले भी। पर्चा नहीं लिखना है, किसी को देना नहीं है, आप किसी सेवादार को नहीं देना। नारियल रख दीजिए, नारियल में तो नहीं लिखा होगा, परिक्रमा लगा ली, नारियल मत बांधिए। 21 परिक्रमा हनुमान चालीसा के 11 पाठ कर लीजिए। उसके बगैर आप मुझे नहीं बता सकते जी। उसके बगैर मुझे जिस आप कुछ प्रकार नहीं बता आपकी टीवी सकते। बनाने के लिए कैमरा की आवश्यकता, प्रोटोकॉल का नियम पालन करना, उसी प्रकार हमारे दरबार के लिए ये पालन करना। पर हमारे साथ जुड़े हुए थे, जयकारे लग रहे हैं, नारे लग रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री ने खुलकर अपनी बात कही है, लेकिन ये नहीं बता पाए हैं कि वो हिंदू राष्ट्र बनाएंगे तो आखिर बनाएंगे कैसे। बहुत 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 धन्यवाद। तो हेलो भाई, नमस्कार। आप सभी लोग अच्छे हो। और मेरा यूट्यूब चैनल है बागेश्वर बाबा का, वीडियो बनाता हूँ भाई। आपको सर्च नहीं मारना पड़ेगा। मेरा वीडियो हेरने के लिए, मेरे साथ जुड़े रहने के लिए भाई सब्सक्राइब लिखा हुआ, सब्सक्राइब क्लिक कर देना, लाइक लिखा हुआ, लाइक पे क्लिक कर देना, बेल आइकन ऑन कर देना, लाइक और सब्सक्राइब पहले कर देना, बेल आइकन और ऑन भी कर देना। मेरा चैनल सिर्फ बागेश्वर भगवान का है और शॉर्ट वीडियो बनाता हूँ भाई, प्लीज सपोर्ट।